उज्जैन के पवित्र और विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अब प्रसाद का अनुभव पहले से कहीं अधिक भावनात्मक, अपनापन भरा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने जा रहा है। यह केवल भोजन की व्यवस्था में बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें आस्था, परंपरा और भारत की विविधता मिलकर एक सुंदर संगम बनाती है। महाकाल की नगरी उज्जैन सदियों से भक्ति, श्रद्धा और अध्यात्म का केंद्र रही है। यहाँ हर दिन लाखों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और अपने मन की शांति, अपने जीवन की इच्छाएं और अपनी आस्था लेकर लौटते हैं। ऐसे में मंदिर समिति का ये निर्णय केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के अनुभव को और गहरा करने का एक भावनात्मक प्रयास भी है। मंदिर समिति ने पहली बार महाकाल मंदिर के निःशुल्क अन्न क्षेत्र के भोजन में दक्षिण भारत के पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजनों को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इस भावना के साथ लिया गया है कि देश के हर हिस्से से आने वाले भक्तों को यहां अपनेपन का एहसास हो, जैसे वे अपने ही घर में भोजन कर रहे हों। अब हर मंगलवार और शुक्रवार को श्रद्धालुओं को सामान्य भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जी और मिठाई के साथ साथ दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यंजनों का भी प्रसाद मिलेगा। ये व्यवस्था धीरे धीरे एक ऐसी परंपरा बन रही है जो भारत की एकता में विविधता को और मजबूत करती है। मंगलवार के दिन जब भक्त महाकाल के दरबार में पहुंचेंगे तो उन्हें इडली की नरम और हल्की खुशबू, सांभर की मसालेदार गर्माहट, पोंगल की सादगी भरी मिठास, भाप में पके चावल की सरलता और मौसमी सब्जियों का संतुलित स्वाद प्रसाद के रूप में मिलेगा। ये भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो मन को भी संतोष देगा। इसी तरह शुक्रवार के दिन श्रद्धालुओं को पुलिहोरा का खट्टा मीठा स्वाद, पायसम की पारंपरिक मिठास, रसम की हल्की तीखी गर्माहट, भाप में पके चावल और मौसमी सब्जियों का प्रसाद मिलेगा। ये सब मिलकर एक ऐसा भावनात्मक अनुभव बनाएंगे जो भक्तों के मन में लंबे समय तक याद रहेगा। मंदिर समिति ने इस पूरी पहल को एक सुंदर नाम दिया है, रस संगमम। देखिए, बाबा महाकाल के जो श्रद्धालु हैं वो पूरे देश भर से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और जो श्री महाकालेश्वर मंदिर का अन्य क्षेत्र है इसमें सभी श्रद्धालुओं के लिए जो भोजन प्रसादी है उसकी व्यवस्था जो है की जाती है। चूँकि पूरे देश के श्रद्धालु जो है यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो उसी सोच को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार और कलेक्टर सर के जो अध्यक्ष हैं उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे जो मंगलवार को और शुक्रवार को 2 दिन के लिए जो दक्षिण भारतीय जो भोजन प्रसादी है उसको प्रारंभ किया गया है। इसमें जैसा कि आप आज देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का बहुत ही अच्छा फीडबैक इसमें आया है और अन्य दिनों की अपेक्षा आज अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए पहुँचे हैं। तो मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन 2 दिन मंदिर समिति की तरफ से जो भोजन प्रसाद दिया जाएगा उसमें दक्षिण भारतीय व्यंजन जो है सम्मिलित रहेंगे, जैसे इडली, वड़ा, सांभर, स्टीम राइस, रसम और मीठा प्रसाद भी जो है वो भी दक्षिण भारतीय ही रहेगा। मीठे चावल या पोंगल इत्यादि की जो वर्तमान में व्यवस्था है वो शुरुआत की गई है। ये नाम अपने आप में भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। रस यानी स्वाद और संगमम यानी मिलन। ये केवल भोजन का मिलन नहीं, बल्कि भारत की अलग अलग परंपराओं, संस्कृतियों और भावनाओं का पवित्र संगम है। उप प्रशासक सिम्मी यादव ने इस पहल के पीछे की भावना को बहुत सरल और भावनात्मक शब्दों में बताया। उनके अनुसार ये प्रयास एक भारत अनेक परंपराएं की भावना को साकार करता है। उनका कहना है कि महाकाल के दरबार में आने वाला हर भक्त केवल किसी एक राज्य या क्षेत्र का नहीं होता, बल्कि वो पूरे भारत की आत्मा का हिस्सा होता है। इसलिए उसे यहाँ अपनी संस्कृति की झलक मिलनी चाहिए। यह पहल इस सोच को भी मजबूत करती है कि आस्था केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये जीवन के हर अनुभव में महसूस की जा सकती है। भोजन भी उसी आस्था का हिस्सा है जो मनुष्य को जोड़ता है, सुकून देता है और अपनापन महसूस कराता है। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार इस नई व्यवस्था के पहले ही दिन श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही। बड़ी संख्या में भक्तों ने इडली, सांभर, पोंगल और
भाप में पके चावल का प्रसाद ग्रहण किया और उनके चेहरों पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दी। कई श्रद्धालुओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने घर के भोजन का ही आनंद ले रहे हों। लेकिन एक दिव्य वातावरण में ये अनुभव केवल स्वाद तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक भावनात्मक जुड़ाव भी था, जिसमें भक्तों ने भारत की विविधता को एक ही स्थान पर महसूस किया। किसी के लिए ये दक्षिण भारत की यादें थीं, तो किसी के लिए ये एक नया अनुभव था, लेकिन सभी के लिए ये समान रूप से सुखद और शांति देने वाला क्षण था। महाकाल मंदिर का अन्य क्षेत्र हमेशा से निःशुल्क भोजन सेवा के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ हर दिन हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के भोजन करते हैं, लेकिन अब ये अन्य क्षेत्र केवल भोजन का स्थान नहीं रहेगा, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अब केवल पेट भरने नहीं, बल्कि आत्मा को संतुष्ट करने के भाव के साथ लौटेगा। ये व्यवस्था इस विचार को और मजबूत करती है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है, और जब ये विविधता एक साथ आती है तो वो एक अद्भुत संगम बन जाती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ये पहल और मजबूत बनाती है। ये केवल एक नारा नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है, जिसे हर श्रद्धालु अपने मन में महसूस कर सकता है। महाकाल मंदिर का ये प्रयास आने वाले समय में अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। ये दिखाता है कि कैसे परंपरा और आधुनिक सोच को साथ लेकर एक ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है जो सभी के लिए समान रूप से स्वीकार और प्रिय हो। ये पहल मंदिर प्रशासन की उस समावेशी सोच को भी दर्शाती है, जिसमें हर भक्त को समान सम्मान, समान प्रेम, समान अनुभव देने का प्रयास किया गया। यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई अलग या पराया नहीं, बल्कि हर कोई महाकाल की शरण में समान है। आखिर में कहा जा सकता है कि उज्जैन का महाकाल मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र बनता जा रहा है जहां आस्था, संस्कृति, परंपरा और स्वाद मिलकर एक दिव्य अनुभव बनाते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे हर श्रद्धालु के मन में गहरी छाप छोड़ता है, और जो उन्हें बार बार महाकाल की नगरी की ओर खींच लाता है। और यही इस पहल की सबसे बड़ी सफलता है, एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव जो शब्दों से परे है, लेकिन हर दिल में महसूस किया जा सकता है। जय हिंद।